जी हाँ, आज आपको बताते हैं एक ऐसा केस जिसमें पत्नी ने बिछाया था बहुत बड़ा जाल, लेकिन वो खुद अपने जाल में फंस गई क्योंकि पति के पास थे सबूत। और पत्नी ने जो है इतना बड़ा जाल बिछाकर भी वो उसी में कैसे फंस गई ये भी आपको बताएंगे। और पति की बहुत बड़ी जीत हुई उन केसेस में कैसे हुई ये भी आपको बताएंगे। और पति के द्वारा वो कौन से सवाल पूछे गए थे जिससे कि आप भी जीत सकते हैं, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के सालों की मेहनत को बचा दे। इस केस में पत्नी के द्वारा पति पर मेंटेनेंस का केस डाला जाता है और मांगा जाता है 30,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस। अब पति द्वारा भी अपना पक्ष रखा जाता है और उसमें बताया जाता है कि मैंने सेक्शन 9 डाला था और सेक्शन 9 की जो डिक्री थी वो मेरे पक्ष में आई है क्योंकि मैंने पत्नी को लाने की भरपूर कोशिश की है। और पत्नी ने मेरे ऊपर 498A का भी झूठा केस डाल रखा था जिसमें मेरी जीत हुई है। उसके बाद मजबूरन मुझे डाइवोर्स का केस डालना पड़ा क्योंकि ऐसी जो बातें थी मेरे सामने आई। और जब मैंने क्रुएल्टी के बेस पर डाइवोर्स का केस डाला तो मेरा डाइवोर्स भी हो गया, यानी कि वो केस भी मेरे पक्ष में आया। ये सारी बातें पति के द्वारा कोर्ट में रखी जाती हैं और फिर क्या होता है, फिर वो बात आती है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। वो 3 सवाल कौन से थे? सबसे पहला सवाल पति के द्वारा पूछा जाता है कि क्या आपका बैंक में अकाउंट है? यहाँ पर पत्नी का जवाब आता है हाँ। दूसरा सवाल होता है कि आपके पास पैन कार्ड है? तो यहाँ पर भी पत्नी का जवाब आता है हाँ। तीसरा सवाल और मेन सवाल होता है कि क्या आप बैंक अकाउंट की डिटेल कोर्ट को पेश कर सकती हैं? तो पत्नी के द्वारा इनकार कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कोर्ट के सामने ये तो क्लियर होता है कि पत्नी कुछ ना कुछ छुपा रही है, नहीं तो वो क्यों नहीं अपनी जो क्लियरेंस है या फिर कोई बैंक की रिपोर्ट है वो क्यों नहीं दे रही है, कोर्ट के सामने क्यों नहीं दे रही है। और यहाँ पर ये भी होता है कि कहीं ना कहीं वो जॉब कर रही है लेकिन जॉब के बारे में उसने कोर्ट में जो बताया है वो झूठा बताया है। तो क्योंकि उसने झूठी इन्फॉर्मेशन कोर्ट में दी है और वो फिर भी इसका क्लियरेंस नहीं कर रही है और इसी के आधार पर ये जो केस है वो खारिज कर दिया जाता है। अब पत्नी इसकी रिवीजन जो है हाई कोर्ट में डाल देती है और यहाँ पर क्लियरेंस होता है जो पत्नी ने कहा है। फिर से पति के द्वारा सेम पॉइंट्स रखे जाते हैं कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, वो क्रुएल्टी के बेस पर हुआ है, सेक्शन 9 की डिग्री भी मेरे पक्ष में आई है और जो 498A केस था उसमें मैं जीत चुका हूँ क्योंकि इसने झूठा केस डाला था। तो यहाँ पर सारी चीजों को, सारे फैक्ट्स को देखते हुए हाई कोर्ट भी ये मानता है कि हाँ जो कोर्ट है यानी कि जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन है वो सही है। यहाँ पे एक और बात सामने आती है कि जो पत्नी है वो किसी और के साथ रह रही थी और अडल्ट्री का केस भी बनता था। तो यहाँ पर सारी बातें जो ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो यही होता है कि जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन था वो सही है और जो उसकी मेंटेनेंस की डिमांड थी वो पूरी नहीं होती, यानी कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पति ने हौसला रखा और पूरी जानकारी कोर्ट को दी। सत्य की हमेशा जीत होती है। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसा ही केस है तो आप भी इन सवालों का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक दे देंगे कि कौन सा था ये केस। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।